हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत और सेशल्स के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की यात्रा करी। अब हमें जानना ये इम्पॉर्टेंट है कि सेशल्स भारत के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों भारत बहुत सारी चीज़ों में निवेश कर रहा है, क्यों भारत व्यापार में निवेश कर रहा है सेशल्स में, क्यों भारत नेवीज प्रोवाइड करवा रहा है सेशल्स में। इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए सेशल्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो कंट्री है ये कहाँ पाई जाती है। ये कंट्री एक बहुत छोटी सी कंट्री है, 115 द्वीपों का ये समूह है, पूरी जो देश है ये, और ज्योग्राफी के मामले में बहुत छोटा सा देश है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप भारत में कन्याकुमारी से 2800 किलोमीटर तक आए इधर, तो यहाँ पर मिलता है आपको एक छोटा सा द्वीप समूह वाला देश जिसका नाम है सेशल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, अभी लोकेशन आपको याद रखनी है, हिंद महासागर में है ये। ठीक है, आगे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए काम आएगा इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन में पाया जाता है सेशल्स, जो मोजाम्बिक चैनल है उसके जस्ट ऊपर है ये। ठीक, चले तो व्हाई डज टाइनी सेशल्स मैटर्स so much to इंडिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड सेशल्स एज द गेस्ट ऑफ ऑनर ड्यूरिंग 50th नेशनल डे सेलिब्रेशन। ठीक है, 50वां नेशनल डे, राष्ट्रीय दिवस था कहाँ का, सेशल्स का। तब पीएम मोदी ने यात्रा करी और उन्हें किस जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया गया था, मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। अब पीएम मोदी जो है पहले ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के जिन्होंने सेशल्स की यात्रा करी है। ओके, तो बोथ कंट्रीज साइंड अग्रीमेंट ऑन, ठीक है, जो दोनों कंट्री हैं उन्होंने एक डील या अग्रीमेंट पर साइन किया है जो किससे जुड़ी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा से जुड़ी है। आप जानते हैं जो सेशल्स है वो इंडियन ओशियन में पाया जाता है, इंडियन ओशियन में जो है वो स्थित है। डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है, जो रक्षा या सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो है, डिफेंस से जुड़ा हुआ जो कोऑपरेशन सहयोग है उसको लेकर। फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की बात होती है, इसमें जो है हमारे देश का यूपीआई भी काम करेगा कहाँ पर, सेशल्स में। इसके पहले हमारे यहाँ का यूपीआई जो है पेमेंट भुगतान सिस्टम जो है वो अलग 10 देशों में काम कर रहा है, ऑपरेशनल है, अब सेशल्स में भी काम करने वाला है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, ठीक है, जो समुद्र से जो हमें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसके बारे में। कैपेसिटी बिल्डिंग, कि दोनों जो देश हैं वो कैसे डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, इसकी राह में उन्होंने ये पार्टनरशिप करी है। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, द विजिट रिफ्लेक्ट इंडियाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन ओशियन रीजन एंड द इंडो पैसिफिक। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन रीजन में भारत की जो है स्ट्रेटेजिक रोल को ये दर्शाता है, ये पार्टनरशिप, ये पूरी डील। याद रखिएगा। आगे देखें तो सेशल्स की लोकेशन हमने देखी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। देखिए सेशल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया। ठीक है, आइलैंड नेशन है, कहां पर, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। कहां पर है, वेस्टर्न इंडियन ओशियन में है। 115 आइलैंड का जो ये पूरा समूह है। पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख, बस इतनी ही पॉपुलेशन है वहां की। ठीक है, ये देखते हैं। आगे है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, लोकेटेड नियर मेजर सी लेन्स कम्युनिकेशन। मतलब क्या, आपको पता है कि जो बहुत सारे जो समुद्री व्यापार हैं, ऑयल है या फिर जो भी कमोडिटीज हैं वो समुद्र के रास्ते ही आती जाती है एक देश से दूसरे देश में। तो ये जो सेशल्स है ये उसी रास्ते पर पड़ता है, इसलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड, ये हमने बात करी, एंड एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की पार्टनर फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा के लिए किसमें, इंडियन ओशियन में। ठीक है, ओके, इंडियाज मैरीटाइम विजन की अगर हम बात करें, समुद्री विजन की बात करें कि भारत जो है, भारत का विजन क्या है समुद्री सुरक्षा को लेकर, तो एक है सागर। क्या नाम है इसका, सागर। 2015 में लॉन्च हुआ था। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो है
जब समुद्री सुरक्षा की बात होती है तो दो विजन के बारे में आप याद रखना है, सागर और एक है महासागर। सागर जो है, सागर का ही एक्सपेंडेड जो स्वरूप है वो है महासागर। उसके बाद क्या बात करता है ये, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर, समुद्री सुरक्षा को लेकर बात करता है, रीजनल कोऑपरेशन की बात करता है कि जितने भी देश हैं वहां पर उनके साथ जो है सहयोग के बारे में, है ना, पार्टनरशिप के बारे में, डिजास्टर रिस्पॉन्स के बारे में बात करता है, जैसे कि HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जो है उनकी बात करता है। ठीक, अगर कोई भी ऐसे देशों पर कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है तो सबसे पहले जो है कोऑपरेशन या सहयोग की बात करता है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी या जो समुद्र से हमें जितनी भी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, इसके अलावा समुद्री सुरक्षा के लिए, उसके एनवायरनमेंट के लिए हम जितने प्रयास करते हैं वो सभी चीज़ें ब्लू इकोनॉमी में आ जाती हैं। सेफ एंड सिक्योर इंडियन ओशियन, अगर हमारे जो हैं भारत के रिलेशन जो इंडियन ओशियन में स्थित देशों के साथ बहुत अच्छे रहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा वहाँ पर व्यापार भी है, व्यापार जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, अब महासागर की बात करें तो म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ठीक है, 2025 में अनाउंस हुई ये पॉलिसी, इसी का ही एक्सपेंडेड रूप है। क्या कहता है, इसके साथ साथ जो आप इसके विजन देख रहे हैं इसके साथ साथ और क्या, रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, कि हमारे पास जो है रीजनल कनेक्टिविटी हो, अगर हमारे यहाँ पर अगर हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो रीजनल कनेक्टिविटी हो। इसके लिए हमें जो रास्ते में जितने भी देश ऐसे आते हैं जो किस रूट पर हैं, जो सी ट्रेड रूट पर है, उनके साथ जो है हमें एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी मित्रता, ऐसे व्यवहार या फिर ऐसी पार्टनरशिप हमें रखनी होगी। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर्थिक सहयोग की बात करता है, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की बात करता है। आप जानते हैं कि जो स्वेज कनाल है उसका जो रास्ता है, उसके अलावा उसका जो एक अल्टरनेटिव रास्ता है वो सेशल्स से होकर जाता है, तो इसके लिए भी जो है रेजिलिएंट सप्लाई चेन, अगर कोई एक जो आवाजाही का जो रास्ता है वो एब्रप्टली बंद हो जाता है किसी वजह से, तो हमें एक अल्टरनेटिव जो है एक सप्लाई चेन भी चाहिए है। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट, ये भी हमें बात करनी है। चलिए, मैरीटाइम कॉन्सेप्ट की बात करें तो इंडो पैसिफिक, क्या है ये इंडो पैसिफिक? आप बहुत बार नाम सुनते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है या हिंद प्रशांत महासागर जो है ये क्या है, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक रीजन कनेक्टिंग टू इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला जो है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन या कनेक्टिंग लोकेशन है थ्रू विच मेजर शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी पासेस, है ना। एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत सारे देशों का एक वैश्विक लेवल पर बहुत सारे देशों का जो है जो उनका ट्रेड है उसकी आवाजाही होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जो है ये पास है, रूट है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये है EEZ। क्या है ये? एक ऐसा एरिया जो कहां तक इस पर एक्सटेंडेड है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्टल लाइन वेयर इट हैज इंक्लूसिव राइट्स और मैरीटाइम रिसोर्सेज। ठीक है, अब जो सेशल्स है, सेशल्स को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्यों? क्योंकि उसकी जो लोकेशन है विच इज 200 माइल्स फ्रॉम अ कंट्रीज कोस्टल लाइन वेयर इट इज इन एक्सक्लूसिव राइट्स। ठीक है, तो उस कंट्री का जो है एक्सक्लूसिव राइट होता है उस पूरे एरिया पर। मान लीजिए जहां पर सेशल्स स्थित है उसके 200 माइल्स पर जो भी उसका रूट होगा, जो भी उसके रिसोर्सेज होंगे समुद्र में, उस पर जो है एक्सक्लूसिव राइट होगा उस पूरे देश का। ठीक है, ये हमें याद रखनी है। ब्लू इकोनॉमी की बात करें, क्या होता है ब्लू इकोनॉमी? ब्लू इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि समुद्री रिसोर्स से जितने भी हमें फायदे होते हैं, जितने भी हमें जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सिर्फ उसकी बात नहीं होती, बात होती है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और भी सस्टेनेबल वे में। कैसे? सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम कंजर्वेशन। जो पूरा का पूरा मरीन इकोसिस्टम होता है, समुद्री जो जीव होते हैं उनकी सुरक्षा जो है, उसका इकोसिस्टम को हम किस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, ये आता है आपका ब्लू इकोनॉमी में। देन है एंटी पायरेसी। ठीक है, एंटी पायरेसी मतलब क्या? इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रिवेंट पायरेसी। ठीक है, पायरेसी मतलब चोरी की बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा आर्म्ड रॉबरी एट सी एंड इलीगल मैरीटाइम एक्टिविटीज इंश्योरिंग सेफ नेविगेशन। ठीक है, तो एंटी पायरेसी से जुड़े हुए जो है स्ट्रेटेजीज की बात करता है। देन इंडिया सेशल्स स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप में अभी जो है क्या क्या चीजें हैं? इंडिया सपोर्ट सेशल्स थ्रू, इंडिया ने जो है इंडिया
सेशल्स को प्रोवाइड क्या क्या करवाता है? राडार सिस्टम इंडिया का, कोस्टल सर्विलेंस राडार सिस्टम की जो ये एंटी पायरेसी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो ना हो, हमारा जो समुद्री सुरक्षा है वो इंश्योर हो सके, इसलिए कोस्टल जो है जो तटीय सुरक्षा सर्विलेंस है वो सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, राडार सिस्टम। उसके अलावा डिफेंस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हमारे यहाँ की जो नेवी है, अभी कुछ टाइम पहले वहाँ की जो नेवीज हैं उसको उनने ट्रेनिंग दी है, किसके लिए? ताकि इतनी क्षमता बढ़ जाए, इतनी कैपेसिटी हो जाए, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ के जो है किसी भी टाइप का वहाँ पर वॉर होता है तो उससे जो लड़ने की वहाँ के जो देश के जो भी आर्मी है या फिर हम कहें नेवी है, वहाँ पर ये क्षमता बिल्ड हो। फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की बात करें तो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं जिसमें हमारा जो है भारत उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, जब भी कोई आपदा आ जाती है तो इसमें ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, इसके तहत जो भी हमारा जो देश है वो मदद करता है सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, कि जो है पड़ोसी देशों को हमें सबसे पहले जो है उसकी मदद करनी है। ओके, जैसे कि हमने देखा था, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका में जब दितवा साइक्लोन आया था तो भारत ने शुरू किया था कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु। तो इसी को हम कहते हैं क्या? ऐसे ऑपरेशन को ह्यूमैनिटेरियन एंड असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। ठीक है, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जो समुद्री सुरक्षा को लेकर जागरूकता है वो उसको फैलाना। उसके अलावा हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें एक एग्जाम्पल जो है वो है यूपीआई का। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा ये सब प्रोवाइड करवा के? पहला, सिक्योर सी लेन। ठीक है, हमारा जहां से जो व्यापार आता जाता है वो सिक्योरिटी हमें मिल जाएगी। दूसरी बात, स्ट्रॉन्गर इंडियन ओशियन प्रेजेंस, हमारी जो प्रेजेंस है हिंद महासागर में वो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के रूप में प्रदर्शित होगी। काउंटर इलीगल फिशिंग, जो इलीगल फिशिंग उसको काउंटर करना, और जो मैरीटाइम या समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड जो जितने क्राइम है उसको काउंटर करना। और रीजनल स्टेबिलिटी, ऐसे जो है रिलेशंस, ऐसे फ्रेंडली रिलेशन अगर हमारे पड़ोसी देशों के साथ हैं जहां पर जिस देश की जो पोजीशन है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये रीजनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक, ओके। अब चाइना फैक्टर की बात करें, ये बात बहुत बार न्यूज में थी कि चाइना फैक्टर क्या है। चाइना जो है वो भी बहुत टाइम से सेशल्स पे जो है निगाह जमाए हुए है, वहां पर अपने बहुत सारे इनिशिएटिव उसने कर रखे हैं। जैसे उसने एक्सपेंड कर रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा वहां पर डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना, पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है, इंक्रीज नेवल डिप्लॉयमेंट, मतलब वहां पे जो उसकी नेवल आर्मी जो है, जो भी सेना है उसकी, उसको जो है वो डिप्लॉय कर रहा है वहां पे, इस तरह से अपनी प्रेजेंस बनाने की वो कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, इंडिया की अप्रोच क्या है? इंडिया की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इंडिया अपनी आर्मी डिप्लॉय नहीं कर रहा है, इवन अपनी आर्मी के द्वारा या अपनी जितनी भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा है सेशल्स की जो है आर्मीज को। ठीक है, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप करी है इंडिया ने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। अभी हमने देखा मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। ठीक है, संप्रभुता बनी रहनी चाहिए उस देश की। ठीक है, इसकी जो है भारत बहुत अच्छे से इस चीज को इंश्योर करता है कि अपनी जो है अपनी कोई दखल अंदाजी ना करे वहाँ के इंटरनल मैटर्स पे और ना ही उसके एक्सटर्नल मैटर्स पे, लेकिन अपने साइड से जितनी हेल्प हो सकती है भारत कर रहा है। कुछ प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्ट भी किया है, लेकिन वो कैसे हैं? वो दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, इसकी भी जो है हमने चर्चा करी। ओके, बियॉन्ड डिफेंस जो है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात करें तो हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करवाया है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वहाँ के लोगों को जागरूकता जो है अभियान के तहत वहाँ पे बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस के जो है सेशंस प्रोवाइड करवाए हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं भारत ने। रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई भी वहाँ पर बात हुई है, सौर जो ऊर्जा है उससे रिलेटेड, डिजिटल गवर्नेंस, इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं सेशल्स अभी के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा जानते हैं कि टूरिज्म जो है वो स्पॉट है सिर्फ, लेकिन उसको और कैसे हमको जो है वो एक्सपेंड करना है। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, इंडियन डायस्पोरा एंड कल्चर टाइज। आप अगर ये जानते हैं कि जो सेशल्स है, सेशल में 5% लोग जो है वो इंडियन रूट के हैं। ठीक है, अराउंड 1700 जो है 1700 ईस्वी के टाइम पर जो है सबसे पहले अगर हम बाहर की बात करें तो भारतीय ही थे जो सेशल्स में जाकर बसे थे। तो अभी भी वहाँ की जो 5% आबादी है वो इंडियन रूट की है, जो भारतीय मूल उसी के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ये भी जो है हमें याद रखना है, इंडियन डायस्पोरा एंड कल्चरल टाइज। ठीक है, द पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ट्रस्ट एंड शेयर्ड मैरीटाइम इंटरेस्ट।
चलिए अब बारी है आज के अभ्यास क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडिया सेशल्स रिलेशंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Seychelles is located in the Western Indian Ocean. India supports Seychelles through maritime security and capacity building initiatives. और third, Seychelles is strategically important due to its location near major sea lanes of communications. ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा सही ऑप्शन है, कितने सही ऑप्शन है जो है इसको आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।